बिहार में इंडिया ब्लॉक की तरफ से मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा, इसका जवाब कांग्रेस देने से फिलहाल बच रही है। जानकारों की राय है कि यह सब कुछ सीट शेयरिंग के लिए दबाव बनाने की चाल है, लेकिन इससे गठबंधन को नुकसान भी हो सकता है। बिहार में इंडिया गठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा में भीड़ तो जुट रही है। कांग्रेस और आरजेडी में अच्छा तालमेल भी दिख रहा है, लेकिन जब बात सीएम फेस की हो तो कांग्रेस नेताओं के सुर बदल जाते हैं। खुद राहुल भी ऐसे सवालों से कन्नी काट रहे हैं। ये देखिए। बहुत बहुत अच्छे तरीके से एक पार्टनरशिप बनी है। हम मतलब सारी की सारी पार्टियां एक साथ जुड़कर काम कर रही हैं। कोई टेंशन नहीं है और म्यूचुअल रिस्पेक्ट है और एक दूसरे की मदद हो रही है, तो मजा भी आ रहा है। आइडियोलॉजिकली हम अलाइंड हैं, पॉलिटिकली अलाइंड हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, मगर वोट चोरी को रोकना है। राहुल गांधी ने जिस तरह से सीएम फेस के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब घुमाया, उससे आरजेडी की चिंता बढ़ गई है। ये अलग बात है कि आरजेडी अपनी तरफ से तेजस्वी यादव को ही अगला मुख्यमंत्री मानकर चल रही है और बार बार यही बात दोहरा भी रही है। आम आवाम जिस तरह से वोटर अधिकार यात्रा में साथ दे रही है, ये स्पष्ट रूप से इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में परिवर्तनकारी राजनीति, परिवर्तन को दिशा देने में तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार की जनता पूरी तरह से साथ खड़ी है। और बिहार में परिवर्तन की राजनीति को मजबूती प्रदान करने में तेजस्वी जी के नेतृत्व को सभी लोगों का समर्थन और विश्वास मिला हुआ है। उधर कांग्रेस की रणनीति अब तक यही सामने आई है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से सीएम फेस कौन होगा, इस पर बात ही न की जाए। वोटर अधिकार यात्रा बिहार सहित पूरे देश में मतदाताओं के अधिकार को लेकर निकाली गई यात्रा है। इसमें चुनाव आयोग के फैसलों के खिलाफ और लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ाई है। जब लोकतंत्र रहेगा तब हम लोग डिसाइड कर पाएंगे। जब आपके मताधिकार का वास्तव में अधिकार सुरक्षित रहेगा तभी हम लोग डिसाइड कर पाएंगे कि बिहार में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। इसलिए इस बड़ी लड़ाई को कहीं पद से जोड़कर ना देखें। जाहिर है ऐसे में बीजेपी को तो मजाक बनाने का मौका मिल ही रहा है। वह दुल्हा बनने के लिए तैयार है, लेकिन दूल्हे का सेहरा उनको कोई नहीं पहना रहा है। राहुल गांधी सेहरा अपने हाथ में लिए घूम रहे हैं और तेजस्वी ललचाई निगाह से उस चेहरे को देख रहे हैं। राहुल गांधी ने यह बयान देकर तेजस्वी के दिल की धड़कन बढ़ा दी है। अब तो न तेजस्वी को दिन में चैन आने वाला है, न रात को नींद आएगी। राजनीति के जानकार भी समझ रहे हैं कि कांग्रेस ये सब ज्यादा से ज्यादा सीटें लेने के लिए कर रही है, लेकिन जानकारों को ये भी लगता है कि कांग्रेस की रणनीति इंडिया गठबंधन के लिए नुकसानदायक हो सकती है। कांग्रेस से अपेक्षा कर रहे हैं कि अभी वो तेजस्वी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, वो सीएम के चेहरा ही कर दे। ई पार्ट का स्ट्रेटजी मुझे हालांकि हैरानी होती है मुझे, इसे कांग्रेस को भी नुकसान है। पिछले चुनाव में तेजस्वी के ही चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था और 110 सीटें मिली थी महागठबंधन को। अभी ऑल प्रैक्टिकल पर्पस है। आज महागठबंधन उन्हीं के अध्यक्षता में, अगुवाई में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है, सारे कार्यक्रम तय होते हैं और 2, 3, 4 बैठकें हुई, सब तेजस्वी की अगुवाई में हुई है। कांग्रेस 2020 में 70 सीटों पर लड़ी थी, लेकिन इस बार वो और भी ज्यादा सीटें चाहती है, साथ ही जीतने वाली सीटें भी चाहती है। जबकि आरजेडी का मानना है कि पिछले चुनाव में कांग्रेस को 70 सीटें दे डालना उसकी भूल थी। तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री उम्मीदवारी को लेकर पहले कांग्रेस के नेताओं की चुप्पी और अब राहुल गांधी ने चुप्पी साधकर राजनीतिक बयानबाजियों को तेज कर दिया है। आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच जानकारों की माने तो कांग्रेस सीट शेयरिंग को लेकर दबाव बना रही है ताकि बिहार विधानसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल हो सके। कांग्रेस के तरफ से 70 सीटों की डिमांड की गई है, जिसमें 55 से 60 सीटें किसी भी कीमत पर पाना चाहती है और इसी रणनीति के तहत कांग्रेस एक दबाव की रणनीति इख्तियार कर रही है ताकि महागठबंधन में कांग्रेस को उचित सम्मान मिल सके। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार।